student, my name is Hafiz Nadeem and you are watching Infotech Hafiz IT. Today our new topic is string in C. So आज हम देखेंगे कि C लैंग्वेज में एक स्ट्रिंग को हम कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं, स्ट्रिंग को कैसे यूज कर सकते हैं. तो सबसे पहले हम देखते हैं चलें कि स्ट्रिंग का बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है. ठीक है, तो इससे पहले मैं आपको बताता हूं कि जो डेटा टाइप्स का मेरा लेक्चर था, अगर आपने वो नहीं देखा तो काइंडली वो देख लें, वो यहाँ पे आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है. और अरे का जो टॉपिक था वो भी देख लीजिएगा. तो वहां पे अगर आपको याद हो तो डेटा टाइप में हमने एक डेटा टाइप पढ़ी थी कैरेक्टर की, जिसको हम डिक्लेयर करते हैं 4 से. और सपोज करते हैं मैं कैरेक्टर टाइप का एक वेरिएबल यहाँ पे ले लेता हूँ. सो कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल जब हम डिक्लेयर करते हैं तो आपको पता है कि मेमोरी में 1 बाइट की लोकेशन जो है वो एलोकेट हो जाती है. ठीक है, क्रिएट हो जाती है. और यहाँ पे लाइक मैं यू बोलता हूँ यहाँ पे ये, और यहाँ पे CH इसका नाम है. और यहाँ पे हम क्या रख सकते हैं, जो रिटर्न टाइप. तो कैरेक्टर क्या है, सपोज करते हैं यहाँ पे मैंने कैरेक्टर इंटर किया. सो एंड मैंने एक कैरेक्टर इंटर किया. तो बेसिकली ये है कैरेक्टर और इसका कोई एड्रेस होगा, लाइक कुछ भी एड्रेस हो सकता है. ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे कोई भी एड्रेस हो सकता है. यहाँ पे नाम इसका हो गया, वैल्यू होगी और एड्रेस होगी, जैसे कि मैंने पीछे वाली वीडियो में भी आपको पूरे का पूरा एक्सप्लेन किया. तो बेसिकली अब हम देख रहे हैं कि स्ट्रिंग क्या होता है. अगर हम जो है वो कैरेक्टर टाइप का, अगर मैं यहाँ पे कैरेक्टर टाइप का एक अरे जनरेट करता हूं, 1D अरे. ठीक है, कैरेक्टर टाइप का एक 1D अरे अगर मैं यहाँ पे डिक्लेयर करता हूं, तो ये जो कैरेक्टर टाइप का 1D अरे है, बेसिकली इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग. तो समझ आ गया आपको कि बेसिकली स्ट्रिंग सी लैंग्वेज में होता क्या है, कुछ भी नहीं होता, सिर्फ 1D अरे ऑफ कैरेक्टर. ठीक है, 1D अरे ऑफ कैरेक्टर जो होता है वो बेसिकली स्ट्रिंग होता है. इसका क्या मतलब, अब आपको पता है कि जो 1D अरे होता है, जैसे कि हमने अरे के टॉपिक में देखा है कि 1D जो अरे होता है उसमें हम वैल्यूज जो रख सकते हैं अरे में. यहाँ पे मैं जो साइज दूंगा उसके हिसाब से फिर मैं यहाँ पे वैल्यूज रख सकता हूँ. ठीक है, तो ये अरे किस टाइप का है, कैरेक्टर टाइप का. तो बेसिकली मैंने करना क्या होता है, अब मैं यहाँ पे आपको जो है वो इनिशियलाइजेशन करवा के बताता हूँ. अगर मैंने अपना नाम प्रिंट करवाना है, बेसिकली स्ट्रिंग होता क्या है, स्ट्रिंग को हम दूसरे अल्फाज में अगर एग्जैक्ट डेफिनेशन करें, जैसे कि मैंने आपको बता दिया कॉन्सेप्ट क्या है कि जो 1D अरे है, ठीक है, 1D अरे ऑफ कैरेक्टर. ओके, सो 1D अरे ऑफ कैरेक्टर जो है वो स्ट्रिंग है. तो स्ट्रिंग बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट तो ये हो गया, और इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होगी कि कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स. ओके, सो कैरेक्टर्स की कलेक्शन को हम स्ट्रिंग बोलते हैं. सिंपल सी बात है. 1D अरे आपको पता है, जो ही आप डिक्लेयर करते हैं 1D अरे को जो ही आप डिक्लेयर करते हैं तो मेमोरी में स्पेस क्रिएट हो जाती है. जिस हिसाब से आप यहाँ पे मतलब साइज देते हैं उसी हिसाब से जो है वो क्रिएट हो जाती है मेमोरी में स्पेस. ओके हो गया. तो इस स्पेस में हम कलेक्शन, जैसे कि मैंने बताया था अरे का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो होता ही यही है कि वो कलेक्शन होती है. अगर हम इंटीजर टाइप का अरे बनाएंगे तो कलेक्शन ऑफ मतलब स्पेसिफिक जो डेटा टाइप होगी उसी की कलेक्शन होगी, मतलब इंटीजर नंबर की कलेक्शन हो सकती है. तो यहाँ पे हमने जो डेटा यहाँ पे जो हमने डिक्लेयर किया है एक अरे, वो कौन सा है, कैरेक्टर टाइप का है. तो सिंपल सी बात है, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स होंगे. ठीक है, यहाँ पे इसको जब मैं इनिशियलाइज करवाऊंगा यहाँ पे, तो वहां पे क्या होना है कि इनिशियलाइजेशन हमें पता है कि किसी भी 1D अरे की इनिशियलाइजेशन कैसे करवानी है. 2 तरीके से मैंने आपको बताया था, लूप लगा कर भी हम जो है वो 1 by 1 वैल्यूज दे सकते हैं. ठीक है, और उसके अलावा हम डायरेक्टली भी इनिशियलाइज करवा सकते हैं. तो चले देखते हैं अब कि हमने इनिशियलाइजेशन कैसे करवानी है. और एक यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ. तो चलिए देखते हैं. तो पहले मैं इसको रेज करता हूं जल्दी से. तो अब हम देखते हैं स्टूडेंट कि हमने स्ट्रिंग को कैसे डिक्लेयर, 1D अरे को कैसे डिक्लेयर करना. तो मैं सपोज करता हूं यहाँ पे मुझे जो है वो कैरेक्टर टाइप का मैं यहाँ पे नेम जो है वो अपना नेम टाइप का मैं यहाँ पे अरे, और डायरेक्टली आपको मैं बताता हूं कि यहाँ पे नेम कुछ भी हो सकता है. लाइक मैं यहाँ पे इनिशियलाइजेशन आपको बता रहा हूं कि कैसे जो है स्ट्रिंग को हम इनिशियलाइज करवाते हैं. ये पहले भी आपको पता है, जब हमने अरे को इनिशियलाइज करवाया था, ये बिल्कुल वही तरीका है.
लेकिन यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको समझाना चाहता हूं वो मैं आपको बताता हूं। यहाँ पे सिंगल करेक्टर होगा, ठीक है। सो सिंगल करेक्टर के लिए सिंगल कोटेशन, तो करेक्टर बेसिकली होता ही सिंगल है। ओके, सो ये कलेक्शन होगी तो एक से ज्यादा होंगे। सो कुछ भी लिख सकते हैं लाइन ओके। सो यहाँ पे मैंने एक करेक्टर, और यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है अब आपने देखनी है, यहाँ पे लास्ट में हमेशा याद रखें, जब आपने क्या करना होगा, जब आपने सिंगल 1 बाय 1 कैरेक्टर में कैरेक्टर टाइप का जो 1D अरे होगा, जब वहां पे आप सिंगल वैल्यूज जो है वो 1 बाय 1 करके कैरेक्टर को इंटर करेंगे या यहाँ पे इनिशियलाइज करवाएंगे, तो याद रखिएगा कि एंड पे आपने नल जो है वो जरूर इंटर करना है, स्लैश नल, यानी कि नल जरूर इंटर करवाना है। तो ये एक इनिशियलाइजेशन होगी, टाइप इनिशियलाइजेशन। सो इनिशियलाइजेशन, तो बेसिकली ये एक इनिशियलाइजेशन है कि हमने कैसे इनिशियलाइज करना है। तो एक टाइप तो ये होगी कि हम ऐसे इनिशियलाइज करवाते हैं, किसको बेसिकली हम किसको इनिशियलाइज करवा रहे हैं ये समझिएगा, हम बेसिकली करवा रहे हैं स्ट्रिंग को इनिशियलाइज करवा रहे हैं। तो स्ट्रिंग हमने देखा है कि कुछ भी नहीं, एक 1D अरे होता है कैरेक्टर का। ओके, तो यहाँ पे इनिशियलाइजेशन की 1 टाइप, यहाँ पे मैं 1 लिख देता हूँ। ओके, सो 1 टाइप इसकी ये होगी, और इसकी जो सेकंड टाइप है जैसे हम इसको इनिशियलाइज करवा सकते हैं वो क्या होती है, यहाँ पे देखते हैं। सो यहाँ पे डेटा टाइप, उसके बाद नेम, ठीक होगा, और यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू लगा के, और यहाँ पे डबल कोटेशन में तो ये हमारी जो है वो सेकंड टाइप की इनिशियलाइजेशन है। ओके, हम ऐसे भी इसको इनिशियलाइज करवा सकते हैं बेसिकली स्ट्रिंग को। तो स्ट्रिंग क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। सो ये बेसिकली कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स है, और ये भी कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स है। तो ये दोनों तरीके जो है वो इनिशियलाइजेशन के, दोनों तरीके से आप इनिशियलाइज करवा सकते हैं। तो उसके बाद अब हम एक छोटा सा प्रोग्राम करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, जिसमें हमने क्या करना है कि यूजर से वैल्यू लेनी है और यूजर से नेम उसका प्रिंट करवाना है, यूजर से लेके तो नाम हमने जो है वो प्रिंट करवाना है, ठीक है। तो अब चलते हैं, देखते हैं कैसे करना है हमने। इसमें भी एक पॉइंट है जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, बाकी तो प्रोग्राम सारा वही होगा सिंपल सा, कि हमने उसी तरह जो है कैरेक्टर टाइप का 1D अरे बनाना है, डिक्लेयर करना है पहले। लेकिन यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं वाइड मैन से शुरू करूँ डायरेक्ट, तो वाइड मैन, उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, क्योंकि मुझे नाम प्रिंट करवाना है तो उसके लिए 1D अरे मुझे चाहिए। तो 1D अरे के लिए कैरेक्टर टाइप यानी कि रिटर्न टाइप, कैरेक्टर के बाद हम क्या करेंगे, लाइक हमने नेम देना है, ठीक है, अरे का नेम मैं नेम ही रखता हूँ, ठीक हो गया। और उसके बाद ये मैंने डिक्लेयर कर दिया। ओके, तो मैंने जस्ट यहाँ पे डिक्लेयर किया, और उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अब सिंपल मैसेज प्रिंट करवाता हूँ, ठीक है, कि इंटर योर नेम। सो बेसिकली ये तो सिंपल सी बात है, ये तो आपको पता ही है, डिक्लेयर भी आपको पता था कैसे करते हैं, और मैसेज भी प्रिंट करवाना ये भी आपको पता है। अब हमने क्या करना है, जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है समझने वाली वो अब आई है, कि यहाँ पे आपने बेसिकली करना क्या है, करना ये है आपने कि यहाँ पे स्कैनफ के थ्रू जब हम वैल्यू लेते हैं, तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो समझने की, कि वहां पे हम यूज किया करते थे इंटीजर में %d, और अगर फ्लोट हो तो %f हम यूज करते हैं, परसेंटेज का साइन यूज करके फिर f यूज करते हैं। इसी तरह जब कैरेक्टर प्रिंट करवाना था तो हम %c यूज करते थे। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल आपने ध्यान रखना है, बेसिकली यहाँ पे है तो कैरेक्टर, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं कि यहाँ पे कैरेक्टर लिखते हैं। हाँ, अगर आप कैरेक्टर लिखेंगे तो उसमें भी एक चीज है वो मैं आपको बताता हूँ, वहां पे क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे हम अरे जो है वो ले रहे यानी कि कलेक्शन ऑफ
कैरेक्टर्स, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर, हम सिंगल वेरिएबल कैरेक्टर टाइप का नहीं ले रहे, हम एक अरे ले रहे हैं। सो अरे बेसिकली अगर कैरेक्टर टाइप का अरे लेते हैं तो बेसिकली स्ट्रिंग होता है, तो हमें वहां पे यूज करना पड़ता है पर्सन एस। ओके हो गया। और यहां पे जो मोस्ट इंपोर्टेंट बात, जो बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं इस पे, कि जब आपने कैरेक्टर टाइप का जो अरे होता है, बेसिकली होता क्या है, याद रखें जो अरे होता है 1D अरे, उसको जब हम डिक्लेयर करते हैं, सपोज करते हैं मैंने यहां पे लिखा हुआ है HAF, ओके, I, और उसके बाद यहां पे एंड पे नल। ओके, सपोज करते हैं ये हमारा अरे है, ठीक है, मेमोरी में। तो याद रखें अरे पहले का जो एड्रेस होता है उसके बाद तमाम के तमाम एड्रेस, मतलब पहले का एड्रेस पता हो तो उसके बाद के तमाम एड्रेस इसको मालूम होते हैं, मतलब एक के बाद एक। लाइक मैं यहाँ पे कहता हूँ 601 इसका एड्रेस है पहले का, सो सेकंड होगा 602, जरी बात है 7 जो है, फिर 603, 604, 605। ओके, समझ रहे इस बात को कि एड्रेसेस जो है वो बिल्कुल सेम होते हैं। पहले का एड्रेस चाहिए होता है क्योंकि 1D अरे होता है, तो उसके बाद जो तमाम के तमाम जो कैरेक्टर स्टोर होते हैं वो वन बाय वन स्टोर होते हैं, ठीक है, एक के बाद एक स्टोर होता है। तो इसीलिए हमें इनकी अरे में जितनी भी जो कैरेक्टर स्टोर होते हैं उन कैरेक्टर का हमें एड्रेस रिक्वायर्ड नहीं होता। तो यहाँ पे जो स्कैनएफ में आपने मोस्ट इंपोर्टेंट बात याद रखनी है, वो क्या याद रखनी है कि आपने यहाँ पे एड्रेस का साइन यूज नहीं करना, क्योंकि बेसिकली हम डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, ये जो अरे है इसमें डायरेक्टली वैल्यूज को पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे हमें क्या करना है कि जस्ट नेम, यानी कि वेरिएबल जो हमारा था क्या अरे है जो हमारा, डायरेक्ट उसका नाम लिखेंगे, एड्रेस नहीं लिखेंगे। तो बेसिकली आपने पहले जो जितने भी हमने प्रोग्राम किए जो इंटीजर हम ले लिया करते थे, तो यहाँ पे एड्रेस ऑफ वेरिएबल का नेम, ठीक है, बट वो इसलिए क्योंकि जब हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं इंटीजर टाइप का, मैं सपोज करता हूँ 2 वेरिएबल लिए एक्स वाई, सो एक्स जो है वो बेसिकली उसको अगर आप प्रिंट करना है उसके एड्रेस को लाइक %t %u यूज करके, तो उसके एड्रेसेस दोनों के आप एड्रेसेस देखेंगे वो दोनों के एड्रेसेस डिफरेंट होंगे। तो बेसिकली है तो वो दोनों इंटीजर टाइप, बट वेरिएबल के नेम अलग हैं तो उनके एड्रेसेस भी अलग होंगे। बट अरे में जो कैरेक्टर टाइप का जो अरे होता है 1D अरे, उसमें ये चीज नहीं होती। उसमें बेसिकली क्या होता है, सिंपली एड्रेस के बगैर हम जो है वो स्कैनएफ में उसका अरे का नेम जो है वो डायरेक्टली यूज करते हैं। तो यहाँ पे फिर हम यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, टर्मिनेट कर देंगे। तो नाम हमारा वेरिएबल हम यूज कर दिया, उसके बाद नाम हमारा हो गया। तो अब हम सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे कि प्रिंट टैप करके तो नाम को सिंपली हम यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे। सो योर नेम इज पर्सन एस यूज करेंगे यहाँ पे, और इसके बाद यहाँ पे हम डबल कोटेशन सेपरेटर और यहाँ पे वेरिएबल का नाम, मतलब जो हमारा अरे था उसका नाम यहाँ पे डायरेक्टली प्रिंट करवा देंगे। ठीक हो गया, यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पे हमारा नाम जो है वो प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम यूज करेंगे गेट ch, और उसके बाद यहाँ पे क्लोज, ठीक है, मैन की बॉडी क्लोज हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे जो समझने वाली बात थी, आज का जो कंक्लूजन है वो ये है कि स्ट्रिंग क्या होता है। स्ट्रिंग बेसिकली कैरेक्टर, जो हमारे पास कैरेक्टर डेटा टाइप है उसका 1D अरे होता है। सी में, ये सी की बात करूँ, सी लैंग्वेज में ऐसा होता है। C++ में बाकायदा जो है वो स्ट्रिंग की एक अलग डेटा टाइप है, ठीक है। लेकिन सी में क्या है कि जो हमारे पास कैरेक्टर टाइप, जो कैरेक्टर है, कैरेक्टर डेटा टाइप, उसका जो 1D अरे होता है वो बेसिकली स्ट्रिंग होता है। तो 1D अरे जैसे हमें पता है कि क्या होता है, कोई भी अरे होता है वो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। तो कैरेक्टर टाइप का बनाएंगे तो कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है। तो स्ट्रिंग बेसिकली हमने वो देखा। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट बातें थी वो ये थी कि जब हमने स्कैनएफ करना होता है, स्कैनएफ से स्ट्रिंग की वैल्यू लेनी होती है। कैरेक्टर टाइप का 1D जो अरे होता है उसमें वैल्यू जब हमने लेनी होती है तो यहाँ पे परसेंट का साइन यूज नहीं करते, सॉरी परसेंट का क्या गया, एड्रेस का साइन यूज नहीं करते क्योंकि इसको एड्रेस रिक्वायर्ड नहीं होता अरे को। और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट बात थी मैंने आपको बता दी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। और इसमें जो इम्पोर्टेंट बात एक और थी वो नल कैरेक्टर। अच्छा, यहाँ पे जब हमने इनिशियलाइजेशन का जो सेकंड मेथड था, जहाँ पे मैंने आपको डायरेक्टली क्या किया कि स्ट्रिंग वाले जो थी, डायरेक्टली मैंने स्ट्रिंग को डिक्लेयर किया था
हाफिज पूरा लिखा था, जहाँ पे जो सेकंड टाइप थी, तो वहाँ पे मैंने नल कहीं मेंशन नहीं किया था। तो याद रखें कि कंपाइलर खुद ब खुद नल को जो क्रिएट कर देता है, वहाँ पे नल को वहाँ पे क्रिएट कर देता खुद ब खुद। लेकिन जब आप सिंगल कैरेक्टर देते हैं, 1 बाय 1 कैरेक्टर आपने एंटर करने होते, तो वहाँ पे आप नल यूज करते हैं। तो ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, समझ आई है, तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।